अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा छोटा है मगर बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। मैं और आयरा सुबह बच्चों को भेजकर आ गए थे घर पे और यहाँ पे मैं डिज़र्ट बनाने की कोशिश करी थी। आजकल आयरा को इतना ज़्यादा शौक आता है, मैं जब भी कोई चीज़ बनाने लगती हूँ तो वो मेरे साथ आके खड़ी हो जाती है और मैं भी उसको मना नहीं करती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ खड़ी हो और उसको थोड़ा थोड़ा आइडिया रहे कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है। और सिर्फ आयरा ही नहीं, अयान को भी कभी मैं कहती हूँ कि मामा जब थकी होती है तो एटलीस्ट आप लोग 1 कप चाय का तो बना के दे सकते हो। तो वो मुझे कहता है कि मामा मुझे चाय बनानी सिखाओ, तो उसको मैंने केटल वाली चाय बनानी सिखाई हुई है। उसको देख के अजान को भी शौक आता है कि मैं भी बनाऊं। तो इस तरह एक दूसरे को देख के ये लोग सीखते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये बेसिक स्किल्स होती हैं जो हर बच्चे को आनी चाहिए, ताकि जब बच्चों को भूख लगे तो एटलीस्ट अगर माँ पास नहीं है तो वो अपने लिए खुद ही अरेंज कर सकें। ठीक हो जाएगा। Can I mix it now? नहीं, अभी तो ये वाली भी है ना 2 बॉक्सेस क्रीम के। Then how will I take it out? It will. तो आज जो है वो हमारे घर बहुत स्पेशल गेस्ट आ रहे थे और बहुत दूर से आ रहे थे। मेरी अम्मी ने कुछ गिफ्ट भेजे थे कुवैत से, तो जो उन्होंने लेकर आने थे। मेरी पहले 1-2 दफ़ा उनसे फ़ोन पे बात हुई है मगर मुलाकात जो है वो आज पहली दफ़ा होनी थी। आज मैंने फ़िश फिले भी बनाना था और मुझे लग रहा था कि वो थोड़े से कम है, तो इसलिए मैं सेवन आई थी तो वहाँ से मैंने पालक ले ली। सोचा कि मैं पालक और चिकन बना लेती हूँ। घर आकर जल्दी जल्दी बस मैं खाना बनाने की तैयारी में शुरू हो गई थी क्योंकि बच्चों को भी बीच में पिक करना था, बच्चों के लिए भी रेडी करना था लंच। तो ये सब सारे काम करते हुए मुझे काफी टाइम हो गया था और 4:15 का ये टाइम था। सभी जब घर पे होते हैं तो मुझे काफी हेल्प हो जाती है और मेरी काफी हेल्प करा देते हैं क्योंकि क्लीनिंग जो होता है वो मैं उनके जिम्मे दे देती हूँ और बाकी का जो काम है वो मैं खुद करती हूँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह गेस्ट आ चुके हुए थे तो मैंने सोचा कि एक जल्दी से छोटा सा क्लिप ले लेती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। डिशेस में मैंने रायता बनाया था, चिकन पुलाव बनाया था, चिकन पालक थी, शामी कबाब थे, फिश पकोड़ा था, हलीम थी, सैलड थी और चॉकलेट डिजर्ट बनाया था। जैसा मैंने आपको बताया कि आज मेरी इन लोगों से पहली दफ़ा मुलाकात होनी थी और आप यकीन करेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप पहली दफ़ा मिलते हैं और लगता है कि आप इनको कितनी सदियों से जानते हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं ऐसा लग रहा था कि हम लोग पहली दफ़ा मिले हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी अम्मी मुझे मिल रही हैं और मेरे बहन भाई आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उनसे मिलके। ये जो ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ ये आंटी मेरे लिए लेकर आई थी और इससे पहले जो बच्चों ने कपड़े पकड़े हुए थे वो भी वही लेकर आई थी। So yeah, some dogs are faster than so तो यहाँ पे मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मेरी अम्मी ने कुवैत से क्या क्या भेजा है। बच्चों के मुझे कपड़ों की ज़रूरत थी और बहुत अच्छा हुआ कि मेरी अम्मी ने वही चीज़ भेजी है जो मुझे ज़रूरत थी। मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि जब हमारे घर कोई आता है तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सेकेंडली उनको ये भी पता था कि नानू ने कुछ गिफ्ट भेजे हैं तो उनसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। वो बार बार बैग लेके आ रहे थे कि मामा ओपन करते हैं, तो मैंने सोचा कि इसी टाइम पे मैं वीडियो भी बना लेती हूँ और आप सबसे शेयर भी हो जाएगा और मेरे बच्चों को भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि हम लोगों ने गिफ्ट्स अपने देख लिए हैं। इनमें मेरे भी कुछ ड्रेसेस थे। एक जो ड्रेस है वो मेरा भाई पाकिस्तान गया था तो मेरे लिए लेकर आया था। मेरे लिए ये हो जाता है जब मेरी फैमिली में से कोई भी पाकिस्तान जाता है तो मेरा एक ड्रेस जरूर आता है। आयरा और अजान उसी टाइम पे चाह रहे थे कि हम लोग सारे कपड़े पहन के चेक कर लें। तो ये वाला जो ड्रेस है ये मेरी भाभी ने आयरा को गिफ्ट किया। बहुत खूबसूरत ये ड्रेस था। कुआ हो आप? कुआ कौन है? हमारे तो गिफ्ट आते ही आते हैं मगर मेरी अम्मी कभी भी सिर्फ मेरे लिए नहीं भेजती, उनको बाकी सब भी याद रहते हैं। जब भी मेरी अम्मी कुछ मुझे भेजती हैं तो मेरी देवरानियों के लिए भी वैसा ही भेजती हैं। तो उन्होंने मुझे एक बड़ा पैक ड्राई फ्रूट का भेजा था और साथ कुछ बीज भेजे थे और उन्होंने मुझे कहा था कि इसको मैं 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दूं। और मुझे भी आगे से ऐसा ही अच्छा लगता है कि मैं जो चीज़ खाऊं सबके साथ शेयर करके खाऊं। वैसे तो मैंने अपनी अम्मी को मना किया था कि कुछ भी ना भेजा करें, मगर इस दफ़ा जो है ना वो मैंने इलायची कहकर मंगवाई थी क्योंकि इस तरह की इलायची यहाँ पर नहीं मिलती। इसका पैकेट अभी बंद ही था और बंद पैकेट से इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी कि मेरे सब कपड़ों में जो इसकी खुशबू आई हुई थी। इलायची यहाँ पे भी एक्सपेंसिव है मगर जब आप पैसे खर्च करते हैं और चीज़ अच्छी हो तो फिर आपका दिल नहीं दुखता, मगर यहाँ पे इलायची बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। I have banana peel hair. I have banana hair. I have kind of banana hair. Whenever I straighten my hair, I have the straight up.
बच्चों को भेजने के बाद मैंने सबके गिफ्ट जो थे वो अलग कर लिए थे और उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट थी। ये अपॉइंटमेंट जो है इसका मैं पिछले साल से वेट कर रही हूँ। अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि मेरे हाथ का कुछ मसला चल रहा है, तो बस उसी का मेरा आज चेकअप था, तो मैं वो करवाने के लिए आई थी। अच्छा, अयान की टीचर को क्यों सेंड करनी है? क्यों करनी है? व्हाई? The teacher loves me. शी लव्स यू। ओके, ले लिया पिक्चर। तो बस यहाँ पे हम लोग रूम के अंदर आ गए थे और डॉक्टर का वेट कर रहे थे। बहुत ज्यादा रश नहीं था, हमारी बारी जल्दी आ गई थी। आज की अपॉइंटमेंट मैं स्किप करना चाह रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था और कहीं ना कहीं मुझे पता था कि आज मुझे क्या सुनने को मिलेगा। तो जब उन्होंने मेरा हाथ चेक किया, उन्होंने कहा कि इसको मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, आपकी सर्जरी होगी। तो उन्होंने मुझे सर्जरी की डेट दी है। उसके बाद कुछ फॉर्म्स थे जो मुझे फिल करने थे। अपॉइंटमेंट के बाद मैं घर गई थी और उसके बाद बच्चों को पिक किया और फिर मुझे जॉब पे जाना था। जॉब से निकली तो मुझे याद आया बच्चों का कल स्कूल है और कुछ छोटी छोटी सी चीजें थी जो बच्चों के स्कूल के लिए मुझे जरूरत थी। तो सभी को मैंने कहा था कि मुझे सेव ऑन पे ड्रॉप कर दें और बच्चों को घर ले जाएं। इस तरह मेरी थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी और मेरी चीजें भी आ जाएंगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड हाइप करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।